चलो बाबा के दर पे सहारे मिलेंगे, जो तंग आ चुके गमे जिंदगी से उन्हें सहारे मिलेंगे, सहारे मिलेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कवरेज 18 की पूरी टीम आज के दिन उत्तराखंड हल्द्वानी की उन वादियों में जहां पर स्थित है बाबा नीम करौरी का मंदिर। वो मंदिर जिसके पीछे एक प्राचीन कथा, जिसके पीछे कई कथाएं, और आज के दिन हम आपको इतिहास भी बताएंगे। और मंदिर का दृश्य और नज़ारा आप देखिए, जहां पर उसके बगल में झरना और उसके बगल में मंदिर, और एक शांति और सुकून भरा पल यहाँ पर। जब लोग यहाँ पर समय बिताने के लिए आते हैं, जब वो अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि बाबा नीम करौरी उनके सामने, उनकी आंखों के सामने बैठे हैं। उनकी मन्नतों को तुरंत वो पूर्ण करेंगे। के राणा हमारे ग्रुप एडिटर, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शशांक भी आज के दिन यहाँ पर आए हुए हैं। और एक बार दृश्य आप देखिए, पूरा ये पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच में स्थित बाबा नीम करौरी का ये मंदिर, जिसके पीछे कई मान्यताएं, कई प्राचीन कथाएं, और उन पूरी कहानियों को समेटने के लिए आज के दिन यहाँ पर हम मौजूद हैं। के राणा हमारे साथ है। राणा, सबसे पहले शुरुआत, आपने कब से मानना शुरू किया बाबा को? क्योंकि जो मंदिर पे लिखा हुआ है कि 1976 में इस मंदिर को बनाया गया, लेकिन कैसे, इसके पीछे इतिहास क्या है और लोगों की मान्यताएं क्या हैं? देखिए, अगर मैं एक हकीकत की बात करूं सागर, तो ये सभी जानते हैं कि मैं बड़ा एक नीरस कहें या फिर कहें कि भगवान को ना मानने वाला एक आस्तिक रूप में मैं था। मैं हिंदुस्तान के पता नहीं कितने मंदिरों में घूमा हूँगा, गुजरात से लेकर और तमाम जगहों पे बड़े बड़े मंदिरों में मैं गया, लेकिन एक जो सुकून होता है वो सुकून कहीं मिला नहीं। फिर अचानक से जब मंदिर के बारे में पता लगा, मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद जो सुकून, और यहाँ सबसे जो खासियत है, यहाँ शांति जो मिलती है, यहाँ बैठने के बाद अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें और उसके बाद जो आपको शांति मिलेगी, वो इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। इस मंदिर को लेकर और नीम करौरी बाबा को लेकर जिस तरह की कथाएं हैं और जिस तरह की किस्से हैं, जो आपने भी तमाम चैनल्स पर या फिर इंटरनेट पर आपने पढ़े होंगे, उनके साथ साथ कुछ चमत्कार ऐसे भी हैं जो हमने खुद ने देखे हैं। अगर 2018 भी बहुत पुरानी बात नहीं है, 2018 के अगर उन दिनों को याद किया जाए, जब मेरे पास ना तो नौकरी थी और नोएडा में रहने तक के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ आया, यहाँ कुछ मांगा नहीं था, सिर्फ हाथ जोड़े, आंख बंद करके बैठा, शांति की और वापस घर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से वो पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ, मैं बीमार था, सागर तुम्हारा फ़ोन आना कि आ जाओ, जॉब तुम्हारे लिए हो गई है, उस फ़ोन का आना, उसके बाद अचानक से कवरेज 18 का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आना, फिर डेली हंट का हमें पार्टनर बना लेना, ये तमाम ऐसे किस्से हैं कि उसके बाद हमने और कवरेज 18 ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हम सिर्फ आगे की तरफ चलते चले गए, और जो एक प्लान हमने किया है, उस प्लान को हम सिर्फ मन में सोचा, करना शुरू किया, दिशा बाबा दिखाते चले गए। और उसी का आज जो कुछ भी, मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे पास, मेरे पास आजकल जो भी है, जो कुछ भी है, जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, वो सिर्फ बाबा नीम करौरी की वजह से। बिल्कुल। देखिए, अगर मैं जिक्र करूं इस मंदिर के बारे में, शशांक जो हमारे साथ हैं आगरा के रहने वाले हैं, और बाबा वहीं पर रहते थे, इनका गांव वहीं पर है। लेकिन शशांक, बाबा की गांव का इतिहास क्या है, बाबा के परिवार के सदस्यों के बारे में, बाबा कैसे उनका प्रेम था हनुमान जी के प्रति, ये सारी बातें। देखिए सागर, जैसा कि अकबरपुर फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जगह पड़ती है, जो कि आगरा के बिल्कुल निकट में स्थित है, वहाँ के बाबा जी रहने वाले हैं। वहाँ से ये उनका निवास स्थान जो है, गांव वहाँ से है। बहुत ही कम उम्र में बाबा जी को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया था, जैसा कि बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान बाबा जी को था। अगर बात कर ले पौराणिक कथाओं की या फिर आत्मिक ज्ञान की, तो उनके पास भरपूर देखा जाता था। 13 साल की उम्र में ये ज्ञान देखा जाता था, और इसी के बाद लोग कहने लगे थे कि नहीं, ये जो बालक है, ये कोई आम बालक नहीं है, ये एक चमत्कारी दिव्य बालक है। लेकिन देखिए, बाबा जी ऐसा नहीं है कि साधु संत थे, महात्मा थे, बाबा जी भक्त थे, बाबा जी एक अवतार थे, बाबा जी एक चमत्कार थे, लेकिन उनकी गृहस्थी भी थी। बाबा जी की गृहस्थी थी, बाबा जी के 2 बच्चे भी थे, लेकिन गृहस्थी के बाद संन्यास लेने के लिए वह चले गए थे, मतलब बाहर चले गए थे घर छोड़ के। उसके बाद उनके पिताजी गए, उनको वापस लेके आए, वह घर आए, गृहस्थ जीवन को भी निभाया उन्होंने। साथ ही 108 हनुमान जी के मंदिर बनाए। बाबा जी का हमेशा से ये मानना था कि हनुमान जी के बड़े भक्त कहे जाते हैं। साथ ही हनुमान जी के 108 मंदिर उन्होंने बनाए, जो कि सिर्फ यही नहीं सागर, पूरे विश्व की अगर बात करें तो फॉरेन में भी ये मंदिर देखे जाते हैं।
वहीं बात करने अगर मिथ की कि किस तरह के चमत्कार और किस तरह के भक्तों की जो तादाद है बाबा जी की, तो देखिए हाल ही में जब मोदी जी की मुलाकात जब अमेरिका गए और फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग से मुलाकात हुई, तो उनका कहना था कि जब अपने मुश्किल हालात के दौर में जब मैं परेशान था और फेसबुक की स्थापना हुई थी, लेकिन काम सही से नहीं चल रहा था और मैं एक दिशा चाहता था कि किस तरह से काम किया जाए, तो स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के संस्थापक हैं। एक और छोटी सी बात जोड़ देना चाहता हूँ। जो उन्होंने कहा था कि उस टाइम पर ऑर्कुट का ज़माना चल रहा था और ऑर्कुट बड़ी पीक पर था, बड़े अच्छे से चल रहा था। फेसबुक की स्थापना होती है, फेसबुक शुरू होता है, लेकिन अचानक से होता क्या है कि कंपनी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि कंपनी बेचने की नौबत आ जाती है। ये खुद मार्क जुकरबर्ग ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उसके बाद जब वो परेशान चल रहे थे तब वो स्टीव से मिलते हैं, जो एप्पल के मालिक हैं, एप्पल कंपनी के। वो उनको कहते हैं कि आप एक बार इंडिया होकर आइए, वहाँ आपको एक संत मिलेंगे बाबा नीप करोरी, आप उनके आश्रम में जाइए और वहाँ जाकर ध्यान लगाइए। थोड़ा सा आप आत्ममंथन कीजिए। I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. तो यहाँ जो हम आंखें बंद करके बैठते हैं, जो आत्ममंथन होता है, उसी का जिक्र शायद उन्होंने किया होगा। और इसका राणा जी जैसा कि देखें अंदर जाके मंदिर के जब आप अंदर जाएंगे तो ये शांति का माहौल वहाँ पर बना हुआ है, वो नज़ारा खुद में दर्शाता है। मार्क जुकरबर्ग ने भी कहा, मंदिर का नाम उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने कहा कि भारत में स्थित एक मंदिर में मैं गया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति थी, लेकिन फिर सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट से ये बात, स्थान का नाम नहीं बताया था, लेकिन संत नीप करोरी का नाम उन्होंने बताया था। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वो यहाँ आए, यहाँ आकर उन्होंने अपना आध्यात्म किया, पूजा की, हाथ जोड़े, और वो जब वापस चले गए उसके बाद उन्होंने अपने सिर्फ वो काम में लगे, उनको दिशा भी मिली। और आज फेसबुक कहाँ पर है ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, नीम करोरी बाबा के दर्शन करने वो क्यों आते हैं, उनके मन में क्या आस्था रहती है और क्या बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कब से आप मानते हैं और कितनी मान्यता उत्तराखंड में? बाबा जी की उत्तराखंड में मान्यता बहुत है। उत्तराखंड में क्या सभी जगह है, ये तो अपनी श्रद्धा है। बाकी क्या कहते हैं, यहाँ पे नाम बहुत सुना था, आज पहली बार बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ही मन को सुकून मिल रहा है। दर्शन करके आप आ चुके हैं? नहीं, अभी दर्शन करने जाएंगे। अच्छा, क्या जब आपने लोगों से सुना तो क्या फीडबैक मिला और क्या सोचकर आप यहाँ पर आए? बाबा के बारे में जब यहाँ के बारे में सुना तो एक अलग ही उत्सुकता थी हमारे मन में कि ये कहते हैं यहाँ पे बहुत ही मान्यता है यहाँ की और सब चीज़ें हैं। बाकी क्या कहते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा के मंदिर के बारे में क्या बताना चाहेंगे और किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, कितनी आस्था है लोगों की उनके प्रति? बहुत ही दिव्य स्थान है, मैं तो बोलूँगा जी। मेरी 3 साल से इच्छा थी यहाँ आने की, लेकिन अचानक बाबा जी का बुलावा आया, मैं कल आया यहाँ। कल आप आए? पहली बार आपका आना है? पहली बार है। सुना बहुत। तो जब आप अंदर दर्शन किए, जब आपने आंखें बंद की, हाथ जोड़ा भगवान के सामने, जब आपने प्रार्थना की, तब कैसा एहसास हुआ? मास्क ऊपर कर लीजिए, बताइए। नहीं, एहसास तो मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता उस चीज़ का। लगता है साक्षात, जैसे अगर आप दिल से आंखें बंद करेंगे तो लगेगा साक्षात बाबा जी आपके सामने बैठे हुए हैं। बाबा जी बैठे हुए हैं, सारी परेशानियां हर ली उन्होंने। अब हम तो केवल दर्शन के लिए आए थे, बाकी तो उनको सब पता है, उनसे तो क्या छुपा तो कुछ है नहीं, सब मालूम है। चलिए, शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनका यही कहना कि यहाँ पर जब वो दर्शन करने के लिए आते हैं, जब वो मानो आंखें भर अपनी बंद करते हैं, तो साक्षात ऐसा लगता है कि बाबा नीम करोरी के दर्शन हो गए, सारी परेशानियाँ उनकी दूर हो जाएंगी और लोगों की हो भी जाती हैं, लोगों के रास्ते खुल जाते हैं, जो लोग काम नहीं भी सोचते हैं वो भी पूरे होते हैं। कवरेज 18 की टीम भी ऐसा है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तमाम लगे रहते हैं। अभी आगे भी कई बार ऐसा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन एक नई फिर से जोश के साथ शुरुआत हम कर रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम भी नीम करोरी बाबा के दर से ही शुरुआत करें, क्यों ना? बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने फेसबुक पे भी इसको लेकर पोस्ट की थी कि ये जो सिलसिला हमारा लगातार दर्शकों से जुड़ने का था और लाइव जुड़ने का उनसे जो सिलसिला हमारा था, वो अचानक से टूट गया। कोरोना के लॉकडाउन की वजह से तमाम ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां थी कि हम लोगों से जुड़ नहीं पा रहे थे। जब अब फिर से हमने रिलाइव आने की कोशिश और इसको सोचा कि चलते हैं, और फिर यहाँ बाबा के दरबार में हमें आना ही था, तो हमने यही सोचा कि क्यों ना अब पहला लाइव या पहला शूट, अब जब हम फिर से दोबारा से उसी में उतर रहे हैं और एक बार फिर आप सभी से रूबरू हो रहे हैं, तो क्यों ना बाबा के दरबार से, बाबा के श्री चरणों से में रहकर आपसे मुलाकात की जाए, आपसे बात की जाए। आज जो हमारा ये रहा बाबा नीप करोरी के बारे में, अब आप लगातार हमें इसी तरह से फेसबुक और तमाम प्लेटफॉर्म पर देखेंगे कवरेज 18 को, और
आपके जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिस तरह से हम आज तक उठाते चले आए हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ हर मुद्दा, आपकी हर समस्या को, आपकी गली, आपके मोहल्ले की हर समस्या को, वैसे ही कवरेज 18 फिर से उठाता रहेगा, क्योंकि तेवर वही है, अंदाज वही है और तीखे सवाल के करने का लहजा भी वही होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने जो सोचा है कि पत्रकारिता के इतिहास में एक मुकाम हम नया लिखेंगे, निष्पक्ष पत्रकारिता हम करेंगे। क्यों शशांक? जैसा कि कह सकते हैं कि लगातार मेहनत कर रहा है और हमारे सभी साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसका रंग भी दिखाई देता है। कवरेज जिस तरह से बेबाकी से सवाल करता है, सत्ता से, प्रशासन से सवाल करने की हिमाकत करता है और आप तक सटीक खबरें हम लगातार पहुँचाते हैं। एक सहारा जो सभी अपने मन में सोच कर आते हैं, एक आस्था, एक प्रार्थना, एक उम्मीद के साथ, उसी उम्मीद के साथ हम भी चले। हालांकि सबकी इच्छाएं होती है कि जब बाबा के दर पर जाए तो मन में इच्छाएं तमाम होती हैं। परेशानियों को दूर करने की वो सोचता है कि दर्शन हम करेंगे और ईश्वर से कुछ हम मांगेंगे। तो देखना हम होगा कि आगे क्या होता है। बाकी आप सभी का साथ चाहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।